दोस्तों जियो एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद जिसमें इकरा अजीज़ और तलहा जौहर ने मरकज़ी किरदार अदा किया है, आज इनकी पहली एपिसोड टेलीकास्ट हुई। आज की इस वीडियो में मन्नत मुराद के पहले एपिसोड की डिटेल स्टोरी आप सबके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सके। ड्रामे को लिखा है नादिया अख्तर ने और इसको डायरेक्ट किया है सैयद वजाहत हुसैन ने। ड्रामे की कहानी एक ऐसे बेवा माँ के गिर्द घूमती है जिसकी 4 बेटियां हैं और उसके बड़ी बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई है। दूसरी बेटी ने अपनी मर्जी की शादी की हुई है और इकलौता बेटा होने की वजह से उसके अपने बेटे के लिए बहुत सारे अरमान होते हैं। दोस्तों पहली एपिसोड की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। पहली एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मुराद शेरवानी में अपनी दुल्हन का एक आलीशान घर में इंतज़ार कर रहा होता है, जहां पर उसकी दुल्हन उसके सामने आती है और जैसे ही वो मुराद की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो मुराद की आंख एक चीख से खुल जाती है। असल में उसकी माँ उसके पास उसे उठाने के लिए सीढ़ियों के ऊपर आती है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है और जैसे ही मुराद अपनी माँ की आवाज़ सुनता है तो वो दौड़कर अपनी माँ की तरफ जाता है और वो उसे बताता है कि अभी वो बच्चा नहीं रहा। वो उठ जाता है और दफ्तर उसे जाना होता है, लेकिन उसकी माँ उसे बताती है कि उसके लिए अब भी मुराद वैसे ही छोटा है और अगर वो 10 बच्चों का बाप भी बन जाए तब भी वो मुराद को उठाने ज़रूर जाएगी, क्योंकि सुबह सवेरे जब बेटा अपनी माँ को देखता है तो उस पर बरकत बरसती है। अब मुराद सुबह अपने दफ्तर के लिए जाने लगता है। वो ऊपर अपने दफ्तर लिफ्ट में जाता है, तभी उसी लिफ्ट में मन्नत आ जाती है और उसके परफ्यूम की खुशबू मुराद को बेहद पसंद आती है और मन्नत अपने बालों को ठीक करते हुए अपना एयर टॉप्स वहीं पर गिरा देती है। मुराद उसे उठा लेता है और वो मन्नत की तरफ देखना चाहता है, लेकिन वो मन्नत को देख नहीं पाता। अब मुराद के ऑफिस जाते ही उसकी माँ हर रोज़ की तरह मुराद के कमरे की तलाशी शुरू कर देती है और जैसे ही वो मुराद की अलमारी खोलती है तो उसके एक कोने में परफ्यूम पड़ा होता है। वो समझ जाती है कि मुराद ने ये परफ्यूम इसलिए छुपाया है कि किसी लड़की ने उसे गिफ्ट किया है। वो ये सारी बातें अपनी बेटी को फ़ोन करके बताती है, लेकिन वो अपनी माँ को बताती है कि मुराद ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुराद आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करता। मुराद की बहन अपने माँ के घर आकर अपनी माँ को समझाती है कि वो मुराद के लिए दिल में शक पैदा ना करे। मुराद की माँ उसे बताती है कि उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो दफ्तर में काम करने वाली लड़कियों पर भरोसा नहीं कर सकती जो सिर्फ लड़कों को फंसाने ही दफ्तर में काम करने आती है। लेकिन वो उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। असल में मुराद की इस बहन ने अपनी मर्जी से शादी की होती है और मुराद की माँ उससे अभी तक नाराज़ होती है। उसका हस्बैंड अभी तक उसके घर में नहीं आता। उधर मुराद की बड़ी बहन फजीलत की भी अभी तक शादी नहीं हुई है, अगरचे उसकी शादी की उम्र गुजर चुकी है। मुराद की ख़ानदान पंजाबी चौधरी घराने से है। उसकी माँ चाहती थी कि फजीलत की शादी उसके ख़ानदान में हो, लेकिन जब उसके ख़ानदान वालों ने फजीलत से रिश्ता नहीं किया तो उसकी शादी की भी उम्र गुजर चुकी है और अब मुराद की माँ काफ़ी परेशान है कि फजीलत की शादी किसी तरह से हो जाए। मुराद वापसी पर उसी लिफ्ट में जब नीचे आता है तो लिफ्ट में मन्नत के परफ्यूम की खुशबू सुनकर वो समझ जाता है कि नीचे मन्नत होगी। वो उसे ढूंढता है, लेकिन मन्नत उसे कहीं पर भी नज़र नहीं आती। असल में वो उसे उसका एयर टॉप्स वापस कराना चाहता है। जब वो घर वापस आता है तो वो अपनी बहनोई से मिलता है जो उसकी बहन का हस्बैंड होता है, लेकिन वो उसके घर के अंदर नहीं आता क्योंकि मुराद की माँ उसे घर के अंदर आने नहीं देती। मुराद उसे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन वो अंदर नहीं आता।
مراد کی دوسری بہن ندرت، جس کی شادی اپنے خاندان میں ہی ہوئی ہے، اس کی شادی مراد کی ماں کے بھتیجے سے ہوئی ہے۔ بھتیجا ہونے کی وجہ سے ہی اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا اور اکثر اپنی بیوی سے پیسے لے کر جوئے میں ہار جاتے ہیں، اور آج بھی وہ جوئے میں ہار کر جب گھر آتا ہے تو اس کی بیوی اسے بتاتی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سن کر وہ اور زیادہ غصہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں مراد ہی اس کے گھر کے سارے خرچے اٹھاتا ہے۔ ادھر منت رات کو اپنے کمرے میں ہوتی ہے کہ رات کے 11 بجے اس کا موبائل بجنے لگتا ہے، اور جب وہ کال ریسیو کرتی ہے تو کوئی اسے بتاتا ہے کہ جس انٹرویو کے لیے وہ آج آئی تھی وہ شارٹ لسٹ ہو چکی ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہو جاتی ہے کہ رات کے 11 بجے کیا آفس کھلا رہتا ہے، لیکن وہ لڑکا اسے بتاتا ہے کہ نہیں، اس کی سی وی پر اس کی تصویر دیکھ کر وہ اس سے کافی امپریس ہو چکا، اور اسی وجہ سے رات کے اس پہر وہ کال کرنے پر مجبور ہوا۔ منت یہ سن کر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے، اور وہ دل میں فیصلہ کرتی ہے کہ صبح جا کر اس لڑکے کو ضرور سبق سکھائے گی۔ اسی رات مراد کی ماں اس کے لیے دودھ لے کر اس کے کمرے میں آتی ہے تو وہ اس کے پینٹ کی تلاشی شروع کر دیتی ہے، اور اس کے پینٹ کی تلاشی کے دوران وہ ساری رسیدیں نکال لیتی ہے۔ خوش قسمتی سے منت کا وہ ایئر ٹاپ زمین پر گر جاتا ہے اور وہ اسے دیکھ نہیں پاتی۔ جب مراد آتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ مہینے کے آخر میں تم نے اتنے سارے خرچے کیے ہیں۔ مراد اسے بتاتا ہے کہ یہ رسیدیں تو پرانی ہیں، اور وہ جب زمین پر دیکھتا ہے تو ایئر ٹاپ زمین پر پڑا ہوتا ہے۔ وہ اس پر پاؤں رکھ کر چھپا دیتا ہے۔ مراد اپنی ماں کو پریشان دیکھ کر اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتا ہے، وہیں پر مراد منت کے ایئر ٹاپ چھپا دیتا ہے۔ مراد کی ماں اسے بتاتی ہے کہ وہ فضیلت کی وجہ سے بے حد پریشان ہے، کیونکہ فضیلت سمجھتی ہے کہ شاید میری وجہ سے اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی، اگرچہ میں فضیلت کا بھلا چاہتی ہوں۔ میں نے تو 27 سال کی عمر میں بیوہ ہونے کے باوجود بھی اپنے بچوں کے لیے دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ میری دوسری شادی کرنے کی وجہ سے میرے بچے اس سے بے حد متاثر ہوں گے۔ یہ سن کر مراد اسے تسلی دیتا ہے، لیکن وہ مراد کی بات کا یقین نہیں کرتی، اور وہ مراد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ کر اس سے قسم اٹھواتی ہے کہ اگر میں نہ بھی رہوں تو تم اپنی بہنوں کا بے حد خیال رکھو گے، شادی کرنے کے بعد بھی تم اپنی بہنوں کا اسی طرح سے خیال رکھو گے جس طرح سے اب رکھتے ہو۔ مراد قسم کھانے سے ہچکچاتا ہے، لیکن مراد کی ماں اس سے قسم اٹھوا دیتی ہے۔ مراد اسے کہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دیکھے گا بھی نہیں، وہ کبھی بھی اپنی بہنوں پر اپنی بیوی کو فوقیت نہیں دے گا۔ یہ سن کر اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے۔ مراد کی ماں جب اس کے کپڑے دھونے کے لیے لے کر جاتی ہے تو وہ مراد سے کہتی ہے کہ اس کے بیڈ کے چادر کو بھی دھونا چاہیے، لیکن مراد اس چادر میں منت کے ایئر ٹاپس کو چھپا لیتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے ماں سے کہتا ہے کہ اس چادر کے بغیر اسے نیند نہیں آئے گی۔ وہ اپنی ماں کو دھونے کے لیے وہ چادر نہیں دیتا، اور جیسے ہی اس کی ماں کمرے سے باہر جاتی ہے تو وہ منت کے ایئر ٹاپس کو اٹھا کر اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ شیشے میں دیکھتے ہوئے منت کے ایئر ٹاپس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، وہ منت سے دوبارہ ملنا چاہتا ہے۔ اگلی صبح منت جب دفتر جاتی ہے تو وہ اس لڑکی کے ساری باتیں ریکارڈ کر کے باس کے سامنے اسپیکر پر وہ ساری باتیں سنا دیتی ہے، اور جب باس یہ ساری باتیں سن لیتا ہے تو وہ اس لڑکے کو نوکری سے نکال دیتا ہے، اور وہ منت سے کہتا ہے کہ وہ اس کے اتنے بڑی جرات سے بے حد متاثر ہوئے ہے، اور اب وہ ٹیمپریری جاب نہیں کرے گی، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس آفس میں پرماننٹ جاب کرے، اور وہ منت سے کہتا ہے کہ جلد ہی اسے اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا۔ اب منت یہ سن کر بے حد خوش ہو جاتی ہے، اور جب وہ اس آفس سے باہر آتے ہیں تو سارے لڑکے اس کی طرف بے حد غور سے دیکھتے ہیں۔ منت اسی کیفے میں بیٹھی ہوتی ہے جہاں پر مراد اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ مراد کا دوست مراد پر پرفیوم لگا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے مراد کو
को कहा होता है कि वो आज के बाद कभी परफ्यूम को हाथ नहीं लगाएगा। अब मुराद का दोस्त अपने हाथ से उसे परफ्यूम लगाता है तो कैफे में बैठे सारे लोग मुराद की तरफ देखते हैं और जब मुराद मन्नत को देख लेता है तो वो उसके पीछे बाहर चला जाता है। उसी दौरान मुराद की माँ उसे कॉल करने लगती है, लेकिन मुराद ने तो अपना मोबाइल वहीं पर छोड़ा होता है। बार बार कॉल करने पर मजबूरन जब मुराद के साथ काम करने वाली लड़की फ़ोन उठाती है तो जैसे ही मुराद की माँ उसकी आवाज़ सुन लेती है तो वो चटाक से फ़ोन रख लेती है और वो रोना शुरू कर देती है कि उसने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया और उसके बच्चे उसके साथ झूठ बोल रहे हैं। मुराद के साथ लड़कियां दफ्तर में होती है और मुराद उसे झूठ बोलता है। कैसे एक पराई लड़की ने मुराद के मोबाइल से हेलो कह दिया, लेकिन उसकी छोटी बहन उसे कहती है कि शायद उसने गलत नंबर मिलाया हो। मुराद के दफ्तर में उसकी बहन नुदरत उसे कॉल करती है, उसकी छोटी बेटी बीमार होती है। मुराद उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और वापसी पर वो नुदरत के लिए राशन भी खरीदता है। रात को जब मुराद घर आता है तो वो अपनी माँ के साथ खाना खाने ही लगता है कि उसकी माँ उससे पूछती है कि उसके दफ्तर में कितनी लड़कियाँ काम कर रही है। मुराद उसे बताता है कि उसके दफ्तर में तो खवातीन होती है जिसकी शादियाँ हुई है और उसके 4-4 बच्चे हैं। मुराद की माँ मुराद से कहती है कि चलो अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेती हूँ। वहीं पर रात को मुराद की माँ अपनी बड़ी बेटी फजीलत से कहती है कि कल तुम्हारा रिश्ता आने वाला है और मैंने रिश्ते वालों को तुम्हारी उम्र 5 साल कम बताई है। ये सुनकर वो गुस्सा होने लगती है तो मुराद उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। और फिर जब रिश्ते वाले आते हैं वो फजीलत से ज़्यादा मुराद की तरफ देखते हैं। असल में रिश्ते वाले अपने भाई का रिश्ता फजीलत के लिए लेकर आए हैं, लेकिन जब वो मुराद को देखते हैं तो वो अपनी बहन के लिए मुराद को भी पसंद कर लेते हैं और इस तरह से वो उसे बताते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन हमारा एक शर्त है कि अगर हमारी बहन की शादी मुराद से हो जाए तभी हम फजीलत की शादी भी अपने भाई से कराएंगे। मुराद की माँ ये सुनकर आग बगूला होती है। वो उसे कहती है कि इस उम्र रसीदा लड़की की शादी मैं अपने नौजवान बेटे से कभी भी नहीं करूंगी। लेकिन वहीं पर मुराद आगे बढ़कर अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम इस रिश्ते के लिए हाँ करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। और यहीं पर ड्रामा मन्नत मुराद के पहले एपिसोड ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।